हेलो डी फ्रेंड। तो आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एवरेज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, और इसलिए आप कोरोना काल में आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको दिया गया 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है तथा उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। अगर इन दो पारियों को हटा दें तो उसका एवरेज 28 हो जाता है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा। तो देखिए, अभी हमारे क्रिकेट के कुछ और सवाल बचे हैं, 5-6 सवाल, उसको हम और करेंगे क्रिकेट सवाल। ओके। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को। देखिए, इस सवाल को मैं आपको जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मेथड बताया था उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको दिया गया है 42 पारियों में बल्लेबाज का औसत 30 है। ओके। फिर आपसे कह रहा है अगर दो पारी हटा दे, आपसे कह रहा है कंडीशन, अगर दो पारी हटा दे तो आपको कितनी पारी हो जाएगी। आप कहेंगे दो पारी अगर आप हटाएंगे तो आपकी 40 पारी हो जाएगी, ये तो होगी बटे अब औसत 28 हो जाता है। अब देखिए, औसत में तो पहले 30 था, अब कितना हुआ 28, मतलब कितनी घटोत्तरी हो रही है, -2 घटोत्तरी हो रही है। अब मैंने आपको बताया क्या था कि आपको 42 को इससे गुणा करना है -2 से, और 28 को और संख्या से गुणा करना है। हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता था, जो हम देखिए आपने इसी संख्या का हमें मान प्राप्त होता है लास्ट में, जो आप संख्या को निकालते हैं या शामिल करते हैं। ये देखिए दो संख्या का हमें योग प्राप्त होगा। देखिए दो संख्या का आप निकाल रहे हैं, मतलब जो दो संख्या आप निकाल रहे हैं इन्हीं का योग हमें मिलेगा लास्ट में, जो हम ये सॉल्व करते हैं। 42 को 2 से -2 से गुणा करते हैं, 28 को -2 से गुणा करते हैं। ओके। तो जो आप 42 को -2 से करेंगे तो आपको -84 आएगा, और 28 को -2 से करेंगे आपको -56 आएगा। आपका आएगा -140। इसका मतलब जो दो संख्या आपने निकाला है वो आपका है -140। अब देखिए यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ आपको घबराना नहीं है। अरे हमारा आंसर माइनस में आ गया। देखिए यहाँ माइनस का यही मतलब है कि देखिए संख्या ये निकाली गई है। देखिए निकल तो रहा है, अगर इन दो पारी को हटा दें, हटाने मतलब क्या, निकाली गई है। माइनस का मतलब केवल यही समझिएगा, निकाली गई संख्या है। और आपका जो दो संख्या का योग आया है वो 140 आया है। क्लियर। माइनस मतलब निकाली गई संख्या, और प्लस आएगा तो आपका डाली गई संख्या, मतलब शामिल की गई संख्या। ओके। तो आपका h + l मतलब ये दो संख्या जो आपका योग आया है 140 आया है। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन बनाएं, आपको दिया गया h + l बराबर आपका आया है 140। आपको देखिए माइनस नहीं लिखना है, माइनस तो आपको एक प्रकार से दर्शाने के लिए बताई जाती है कि वो संख्या निकाली गई है या डाली गई है। ओके। तो h + l बराबर 140 आया, और h - l बराबर आपको दिए गए अंतर, आपको दिए गए 100। ये बात तो समझ पा रहे हैं। जैसे मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलूँ, आपने क्या निकाला, आपने निकाला दो संख्याओं के योग, आपने जो निकाला है वो 140 निकाला है, ये निकाला है 140। मतलब क्या, ये आपके उच्चतम और निम्नतम स्कोर का योग है जो आपने 140 निकाला है। क्लियर। तो हम उच्चतम को h मानते हैं और निम्नतम को l मानते हैं। इसका योग आपने निकाला 140, और आपको क्वेश्चन दिया गया है उच्चतम और निम्नतम स्कोर का अंतर 100 है, ये दिया गया क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको उच्चतम स्कोर पूछा है तो आपको निकल जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो आपका एल कट जाएगा निम्नतम, तो आपको क्या जोड़ो 2h हो जाएगा, बराबर ये भी जुड़ जाएगा। 140 100 कितना होता है 240। अब h का मान निकालने के लिए 2 से काट दीजिए इसको, h का मान आपको कितना आएगा, आपका h का मान आएगा 120। इसका मतलब आपने h क्या माना था, आपने h हाईएस्ट माना था, मतलब उच्चतम स्कोर, इसलिए आपका उच्चतम स्कोर का मान 120। इसका मतलब बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर 120 है। क्लियर। तो आपका 120 कौन सा मिल रहा है, आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने आपका पिछला क्वेश्चन जैसे आपका सेम क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन दिया है। आपको दिया गया 40 पारी में उस बल्लेबाज का औसत 50 रन है। देखिए 40 पारी में उस बल्लेबाज का औसत 50 रन है। कह रहा है अगर दोनों पारी हटा दें, मतलब अगर दो पारी का आप हटा देंगे तो आपको कितनी पारी बचेगी, तो आप कहेंगे 38 पारी। 38 पारी में उसका औसत कितना होगा 172 है, उसको कह रहा है 48 है। कह रहा है जब दो पारी को हटा रहा है तब उसका औसत 48 हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, देखिए आपका औसत 50 था पहले, अब 48 हो गया, मतलब घटोत्तरी कितनी हुई -2 घटोत्तरी हुई।
अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप 40 को -2 से गुणा कीजिए और 48 को इस -2 से गुणा कीजिए, आपको लास्ट में क्या प्राप्त होता था? आपको लास्ट में जो आप संख्या को निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं उस संख्या का आपको योग प्राप्त होता है। जैसे आपको इस 2 संख्या का आप निकाल रहे हैं तो आपको इस 2 संख्या का योग मिलेगा टोटल। अगर यहाँ पे आपकी 3 संख्याएँ होती तो आपको 3 संख्याओं का योग मिलता। अगर आपके यहाँ 4 संख्या होती तो यहाँ 4 संख्याओं का योग मिलता। अगर इससे गुणा कराते 40 को -2 से, 48 को -2 से। क्लियर? अगर यहाँ एक संख्या होती तो यहाँ आपको एक संख्या का योग प्राप्त होता। क्लियर ये बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आप 40 को -2 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा -80, और जब 48 को -2 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा -96। क्लियर? अब जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? आपका आएगा -176। अब देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब संख्याएं निकाली गई हैं, इससे डरना नहीं आपको। आपका आया है जो 2 संख्या आपने निकाला है उसका योग आपको आया है 176। क्लियर? जो आपने 2 संख्या निकाला उसका योग आपको 176 आया है। क्लियर? चलिए मैं आपको अगले पेज समझाते हैं। आपने निकाला है, जो 2 संख्या आपने निकाला है उसका योग आया 176, मतलब उच्चतम और निम्नतम स्कोर का योग आपने निकाला है 176। क्लियर? और आपको क्वेश्चन में दिया गया है उच्चतम और निम्नतम स्कोर का अंतर आपको दिया गया 172। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है निम्नतम स्कोर, इसका मतलब एल का मान पूछा है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अगर हम इन दोनों को घटा दें, समीकरण को, इसको घटा दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये घटा दें तो एच हमारा कट जाएगा, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा? ये घट जाएगा, 176 में से 172 मतलब 4, तो एल का मान कितना आएगा? 2। इसका मतलब खिलाड़ी का जो न्यूनतम स्कोर था वो हमारा 2 था। क्लियर? तो हमारा 2 आंसर होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट। क्लियर? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। देखिए ये मेथड अगर आप लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत देर लगेगा, देर नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा देर लगेगा, मगर इसको आप अगर समझ गए हो तो आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं अगले वाले। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। इस क्वेश्चन से आपका जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, इस क्वेश्चन से आपका मेथड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें आपको केवल प्रैक्टिस के लिए आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 18 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 37.5। क्लियर? आपसे कह रहे हैं यदि 6 संख्याओं को और जोड़ाते हैं, कह रहा है जिस 6 संख्या इनका औसत x है, तो इसने 6 संख्या को औसत x माना है। अभी इसको रहने दीजिए। अभी आप क्या कीजिए, कह रहा है अगर उन सभी संख्याओं में जोड़ा आता है, तो कह रहा है देखो हमारी पहली तो हमारी संख्या 18 थी, जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? आप कितनी संख्या जोड़ रहे हैं? आपकी देखिए 6 की बढ़ोतरी हो रही है ना, इसका मतलब आप 6 जोड़ रहे हैं तभी तो आपकी 24 संख्या होगी। तो सभी की औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए आपका पूर्व औसत 37.5 था, आपको कह रहा है जब 6 संख्याएं आप जोड़ते हैं तो आपका औसत 1 बढ़ जाता है, तो आपका बढ़ कितना जाएगा? 38.5 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए औसत तुम्हारा 37.5 से 38.5 हो गया, इसका मतलब +1 की बढ़ोतरी हुई। अब मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि आप 18 को इससे गुणा करते हैं और 38.5 को इससे गुणा करते हैं, तो आपको जो आप संख्या निकाले या शामिल करे रहते हैं उसका योग आपको मिलता है। देखिए इसमें आपको कितने योग मिलेगा? आप देखिए 6 संख्याओं आप लगा रहे शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 6 संख्याओं का योग मिलेगा। मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ आप 6 संख्या को अगर आप शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपको 6 संख्याओं का योग मिलेगा टोटल। क्लियर? तो जब आप 18 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 18 आएगा, और जब आप 38.5 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा? आपका 231 आएगा। क्लियर? अब इसी को आप ऐड कर दीजिए तो आपका आएगा 249। इसका मतलब जो 6 संख्याएं आपने शामिल किया है उस टोटल का योग 249 है। क्लियर? अब कह रहा है 6 संख्याओं जिनका औसत x है, कह रहा है इसका औसत x है 6 संख्या का, तो x का मान ज्ञात, मतलब आपको एवरेज ज्ञात करना है। देखिए आपको टोटल योग तो 249 मिला है, आपको एवरेज पूछा है, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला बताया था कि आपको टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट आपको मिला 249 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। 6 संख्याओं का एवरेज आपका x है, इसका मतलब 6 संख्या है, मतलब 6 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए। आपको 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30, आपका मतलब
21.5 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका 6 संख्या का एवरेज पूछा है वो आपका 21.5 होगा। क्लियर? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया है कुछ पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर इतना है, यदि अगली 3 पारियों में उसने 28, 34, 37 रन बनाए तो औसत स्कोर 1.125 बढ़ जाता है, तो कुल पारियों की संख्या क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद जो मैं आपको शॉर्ट मेथड पिछले क्वेश्चन से बताते आ रहा हूँ उस मेथड से बताऊँगा। ओके, तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ पारियों, अगर हम मान लें कुछ पारियों में, मगर मान लें अगर हम उसकी कुल पारी x थी, इस 3 पारी छोड़कर हम इस 3 पारी नहीं शामिल कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी जो पहले पारी वो खेला है, मान लीजिए टोटल पारी हमारी x थी। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं 21.75 गुणे x अगर कर दें तो हमें टोटल पारी में कितना रन बनाया वो मिल जाएगा। हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि उसने x पारी में इतने टोटल रन बनाए हैं। क्लियर? आपको ये टोटल रन मिल जाएगा एक्स पारी में जितने बनाया है, x गुणे 21.75, क्योंकि एवरेज 21.75 है एक्स पारियों का हमने माना है। तो टोटल कितना होगा? आप कहेंगे एक्स गुणे 21.75, ये तो आपका हो गया एक्स पारियों का टोटल रन प्लस। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अगली 3 पारियों को और शामिल कर लेता है, मतलब 28, 34 और 37 शामिल कर ले, मतलब अगली 3 पारी मतलब क्या, 28 अगली पारी होगी, फिर 34 अगली पारी होगी, फिर 37 अगली पारी होगी। ये आपकी एक्स पारी का टोटल रन है और ये आपकी अगली 3 पारी टोटल रन है। तो आपका कुल पारी कितनी हुई? ये एक्स और ये 1, 2, 3 पारी और जोड़ दी गई, मतलब आपकी टोटल पारी अब कितनी हुई? x + 3, यही तो हुई। अब आपसे कह रहा है तो औसत स्कोर जब 3 पारी को शामिल करता है, देखिए 3 पारी हमने शामिल किया तो औसत 1.125 बढ़ जाता है। तो पहले तो औसत आपका 21.75 था, तो जो आप 1.125 जोड़ेंगे 21.75 में तो वो कितना आएगा? आपका आएगा 22.875, 22.875 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसी लाइन को आपको ध्यान से पकड़ना है। आपको मैंने आपको क्या समझाया, पहले तो आप निकाल लीजिए आपका एक्स पारी में उसका टोटल कितना रन था, तो आप कहेंगे x गुणे 21.75। ओके, फिर कह रहा है अगली 3 पारी, मतलब अगली 3 पारी क्या, मतलब 28 होगी, फिर 34, फिर 37, ये आपकी 3 पारी हो गई। ये आपकी एक्स पारी, फिर 1, 2, 3, मतलब 3 पारी और ऐड किया तो बराबर में कितना पारी ऐड होंगी? x + 3 पारी तो ऐड होंगी, बराबर होगा इसके। तो x + 3 कह रहा है औसत 1.125 बढ़ जाता है। पहले आपका 21.75 था, आपने 1.125 जोड़ दिया उसमें तो आपको 22.875 आ गया। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा? आपका आएगा 21.75x प्लस इसको जो आप जोड़ेंगे आपका आएगा 99। ओके, अब इसको अंदर गुणा करा दीजिए, आपका आएगा 22.875x प्लस इसको गुणा करिए 22.875 को 3 से, तो आपको कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, सॉरी 3 × 7 = 21, हाँ 3 × 7 = 21, 22, 3 × 8 = 24, 2 = 26, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 3 × 2 = 6, 68.625 आपका आएगा जो आप इससे गुणा करेंगे। क्लियर? अब इसी के सॉल्व के लिए इसको आप इधर पक्षांतर करिए तो आपको घट जाएगा, आपका घट कर कितना आएगा, और इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए। चलिए इसको अगले पेज हम सॉल्व करते हैं। आपको घटाना किससे है? 22.875 में से 21 कितना घटाना है? 75, 21.75 घटाना है तो घटा दीजिए। 5, 7 में से 5 2, 8 में 7 गए 1, ये आपका 1.125x आया, बराबर आपको घटाने किस समय था? आपको 99 में से 68.625 घटाना था, तो आप घटा दीजिए। 99 में से जो आप 68.75 हटाएंगे कितना आएगा आपका? 68.625। तो 10 में से 5 5, 9 में 2 7, 9 में 6 3, और फिर ये आपका 0 हो गया, फिर 3 हो गया। आपका x का मान अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30.375 बटे 1.125
1 2 5। अगर आपको x का मान निकालना है तो पहले आप दशमलव हटा दीजिए, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, आपका बचेगा 375 और 125 बचेगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका देखिए 25 कट रहा है। अब देखिए ये पूरा आपका 25 कट जा रहा है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, फिर 25 एकम 25, 25 पंचे 125। अब इसको काट दीजिए, 25 से 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब देखिए फिर आपको 5 से काटना पड़ेगा, आप काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 3 15 बटे 5 9 45। मतलब आपका x का मान लास्ट में आया 243 बटे 9 आया। अब 9 को आप डिवाइड कर दीजिए, 243 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो जो आप 9 को 243 भाग करेंगे तो आपका आएगा 27। तो इसका मतलब जो आपका x का मान आया हो 27 आया है। इसका मतलब जो आपकी कुल पारियों संख्या है 27 है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें आपको कहा है अगले 3 पारियों छोड़कर, तो हमने अगले 3 पारियों को छोड़कर ही तो x माना था, तो हमारा x हमने कितना निकाला? 27 निकाला। अगर आपसे पूछता वर्तमान में उसकी कितनी पारी है, तो आप कहेंगे 3 पारी और खेल दिया है, तो मतलब x + 3 मतलब 27 में से आप 3 जोड़ देंगे, तो आपको वर्तमान पारी जो होगी अगर आपसे पूछे तो आपका 30 होगी। क्लियर? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब देखिए हम शॉर्ट मेथड कैसे लगाते हैं इसको, जो आप लगाते हैं पिछले क्वेश्चन से। ये मेथड अगर आप लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन मैंने आपको कहा है सरलता से आ जाएगा। ओके, तो आपको कह रहा है कि अगर हम मान लें पारी x है, पहले उसकी पारी x थी, बाद में इसकी 3 पारी जुड़ी ना, तो हम मान लें कुल पारी हमारी x है। ओके, तो कह रहा है x पारियों में उसका औसत 21.75 है, ये कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है अगली 3 पारी में, मतलब जब अगली 3 पारी करेगा इसका मतलब जोड़ेगा, तो मतलब अगली 3 पारी कितना हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। इसमें औसत उसका कितना हो जा रहा है? 1.125 बढ़ जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 21.75 में, मतलब 22.875 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। आपका बढ़ा कितना? आपका औसत इतना था, इतना हो गया, मतलब बढ़ा इतना 1.125 बढ़ा। ये तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है इतना बढ़ा। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आपको x को इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। आपको प्राप्त क्या होता था? जो आप संख्या को शामिल कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उस टोटल संख्या का योग प्राप्त होता था। ओके, तो देखिए आप 3 संख्या को शामिल कर रहे हैं, इसी का योग हमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप x को इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1.125x। अगर हम अगले पेज चलें तो आपका आएगा 1.125x प्लस, और 22.875 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? आपने देखिए उसमें बेसिक में आपसे गुणा कराया था, आपने आपका आया था 68.625। ये तो आपने कराया था गुणा 68.625 बराबर। आप बराबर किसके रखते थे? आपका जो आपको लास्ट में क्या प्राप्त होता था, मैंने आपको बताया है, आपको लास्ट में प्राप्त होता था जो आप संख्या निकाल रहे हैं या शामिल कर रहे हैं उस टोटल संख्या का योग प्राप्त होता था। तो देखिए आप 3 संख्या इसमें शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब इनका योग हमें पता है, क्वेश्चन में आपको दिया गया। देखिए अगली 3 पारी में उसने 28, 34, 37 बनाया, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3 संख्या का? 99 हो जाएगा, मतलब 99 इसके बराबर है। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपने अगले को पिछले बेसिक में आपने सॉल्व किया है इसी सेम को, बस थोड़ा इसमें शॉर्ट हो गया है। तो जब आप 99 में से 68.625 हटाएंगे आप कितना आएगा? 30.375 आएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन आपका फिर बन गया, x बराबर जो आपने बेसिक से निकाला था 30,375 बटे 1125। आपका आएगा x का मान कितना? देखिए वही बेसिक जैसा बना है, तो आपका x का मान आएगा 27। देखिए आपका बेसिक से भी 27 आ गया और शॉर्ट मेथड से भी 27 आ गया। क्लियर? तो हमारी कुल पारी संख्या होगी 27। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको गेंदबाज को दिया है। देखिए अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझ में ही नहीं आएगा, मगर आपको जो जो क्रिकेट के लवर्स होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आपको दिया गया एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, इसलिए उसका औसत 10.4 बढ़ गया या मजबूत हो गया। आप क्वेश्चन देखिए 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा 10.4 बढ़ गया, या तो आपसे पूछेगा या मजबूत हो गया। ये बात क्लियर हुई? तो आपसे पूछा वर्तमान में खिलाड़ी के द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए। तो अगर हम कुल विकेट की संख्या अगर हम x मान लें, कुल विकेट की संख्या हमने x माना। ओके,
इस 10 विकेट को छोड़ के अगर हम कुल विकेट संख्या, ये तो 10 विकेट आपका बाद में लिया है ना अगली पारी में, तो अगर हम कुल विकेट संख्या 10 एक्स मान लें तो आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको अगर एक कंसेप्ट बता दूं कि अगर देखिए अगर आपका गेंदबाज का दिया गया है, अगर आपका गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब कि अगर वो हर ओवर में कम रन और विकेट ले रहा है तो इसका मतलब उसके औसत में घटोतरी होगी गेंदबाज की। जैसे वो एक ओवर में प्रति रन 1 रन दे रहा है और 2 विकेट झटक रहा है, तो उसके औसत में जो है, पहले अगर उसका औसत गेंदबाज का 5 था, अगर वो विकेट लेके कम रन दे रहा है तो उसका औसत 4 हो जाएगा। अच्छा प्रदर्शन किया मतलब गेंदबाज के औसत में घटोतरी होगी अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। और बल्लेबाज में क्या होता है, अगर बल्लेबाज का औसत पहले 15 था, अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका अच्छा प्रदर्शन मतलब क्या, अगर वो हर ओवर में अच्छा मतलब बढ़िया रन मार रहा है, जैसे 16 रन मार दिया, 17 रन मार दिया, तो उसका औसत बढ़ेगा। देखिए आप इतना ध्यान रखिएगा, बल्लेबाज अगर अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसके औसत में वृद्धि होगी, और गेंदबाज अगर अच्छा प्रदर्शन करेगा, विकेट लेगा, रन कम देगा, तो उसको औसत में घटोतरी होगी। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हमें लगाना है क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने पूरा विकेट अगर हम एक्स मान लिया हमने कि उसने टोटल विकेट हमारे एक्स लिए हैं। ओके, तो अगर हम आपसे पूछे टोटल रन कितना बना है, देखिए पहले औसत उसका 12.4 रन प्रति विकेट था। अगर हम पूछें, ये देखिए औसत आपको दिया गया, अगर मैं आपसे पूछूँ टोटल रन कितना होगा, तो आप कहेंगे 12.4 गुणे एक्स, ये कहेंगे प्लस फिर आपसे अगली पारी में कह रहा है कि अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, मतलब कितना रन दिए, ये आपका 52 रन दिए। ओके, ये आपकी एक पारी थी और ये आपकी एक पारी है, इस पारी में उसने 52 रन दिए हैं। बराबर झटके कितने हैं, देखिए पहले तो उसने एक्स झटके हैं, फिर आपकी अगली पारी में मतलब ये वाली पारी में उसने 52 रन दिए और 10 विकेट झटके, मतलब पहले तो एक्स झटके थे और ये अगली पारी मतलब एक्स प्लस 10 होगा उसका टोटल विकेट, ये आपका टोटल विकेट होगा। ये आपकी पहले की एक्स पारी है और ये आपकी अगली पारी का 10 विकेट है। ओके, तो टोटल विकेट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 ही तो होगा, तो ये आपकी टोटल संख्या होगी विकेट की। अगर इसका हम टोटल रन पूछें तो आप कहेंगे एक्स प्लस 10 इंटू, आपसे कह रहा है इसका औसत 10.4 बढ़ गया जब इसने 10 विकेट लिया और 52 रन दिया अगली पारी में, तो इसका औसत 10.4 बढ़ गया या मजबूत हो गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेगा या अगर विकेट लेगा या रन कम करेगा तो उसके औसत में घटोतरी होगी। देखिए पहले उसका 12.4 औसत था, पहले तो यही तो औसत था, अब अगर 10.4 उसका मजबूत हो गया, बढ़ गया, तो 10.4 इसमें घट जाएगा। इसका मतलब अब वह रन देगा 12 रन प्रति ओवर, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 गुणे 12। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12.4 एक्स हो गया ये, प्लस 52, अंदर गुणा कर दीजिए 12x प्लस 120, 12x को इधर 95 कर दीजिए, आपका 10.4x हो जाएगा। 120 में से आप 52 घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा, तो आप जब घटाएंगे तो आपका आएगा 68। आपका 10.4x का मान आ गया 68। तो अगर मैं आपसे x का मान पूछूँ, आपको कितना आएगा, x का मान आएगा 68.4। अगर आप 10 हटाना चाहिए तो आपका 680/4 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूँ x का मान पूछूँ तो आप कहेंगे 4 से काट दीजिए, तो आपका आएगा 4 एकम 4, 4 7 28। इसका मतलब जो आपका x का मान आया है वो आपका आया है 170। मतलब गेंदबाज ने पहले जो उसका औसत था उसमें लिए उसने कुल 170 विकेट। अगर आपसे पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान में खिलाड़ी के द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए, तो आपसे वर्तमान पूछ रहा है। तो देखिए अगली बार में उसने 10 विकेट और ले लिए, तो आपने तो कुल विकेट 170 निकाला आपने। अगर तो कुल विकेट 170 विकेट निकाला है, तो अगर उसने अगली पारी में 10 विकेट और ले लिया है तो उसका टोटल विकेट कितना होगा, 170 में आप 10 जोड़ देंगे, आप कहेंगे तो जब आप 170 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 180 आएगा। इसका मतलब जो आपका वर्तमान खिलाड़ी के जो विकेट लेने का वो एवरेज होगा, एवरेज नहीं टोटल विकेट होगा, वो आपका 180 होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें आपको बी ऑप्शन में दिया गया, तो आप बी ऑप्शन मानिएगा, ये आपका पूर्व विकेट की संख्या है। मतलब गेंदबाज ने पहले कितना विकेट लिया था, ये आपका 170 दिया गया है और वर्तमान में आपने इसने 180 विकेट लिया है। ओके, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा गेंदबाज वाले कंसेप्ट में।
अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसके औसत में घटोत्तरी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके। और बल्लेबाज में इसके उल्टा होता है, बल्लेबाज अगर हर ओवर में अच्छा रन बना रहा है तो उसके औसत में वृद्धि होगी। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु कप्तान से 3 वर्ष बड़ी है। यदि दोनों छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, तो पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी। तो अगर हम 11 खिलाड़ी को अगर औसत आयु x मान लें, हमने 11 खिलाड़ी की औसत आयु x माना। ओके। तो अगर हम 11 खिलाड़ी की टोटल आयु पूछें तो आपकी होगी 11x, ये तो होगी। मगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कप्तान की आयु 25 वर्ष है, सॉरी, और विकेट कीपर की आयु 3 वर्ष बड़ी, मतलब 28 वर्ष है। कप्तान का आयु आपकी 25 है और विकेट कीपर का 28 है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है अगर इन दोनों को छोड़ दें, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा। आप कहेंगे 53 होगा। आपसे कह रहा है इन दोनों को अगर छोड़ दें, मतलब इस टीम में से हटा दें, मतलब घटेगा ये, तो आपको 11x माइनस 53 हो जाएगा। आपने 11 लोगों में से इन दोनों को हटा दिया, कप्तान और विकेट कीपर को, तो आपके बचे कितने लोग। तो आप कहेंगे बचेंगे हमारे 9 लोग। अब आपसे कह रहा है औसत हमारा 1 कम हो जाता, मतलब पहले x था, अब औसत 1 कम हो जाता, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब इसे सॉल्व कर लीजिए इसी इक्वेशन को, तो आपका हो जाएगा 11x माइनस 53 बराबर 9x माइनस 9। अब 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, आपको 2x हो जाएगा, और 53 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आपका 44 हो जाएगा। तो आपका x का मान कितना आएगा, आपका x का मान जो आएगा 22 वर्ष आएगा। इसका मतलब जो पहले 11 खिलाड़ी थे उनकी औसत आयु जो थी वो 22 वर्ष थी। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। एक बार मैं आपको और समझा दूँ। देखिए मैंने क्या किया कि 11 खिलाड़ी का औसत माने आयु x माना, फिर 11 खिलाड़ी टोटल कितनी हुई, 11x होगी। आपसे कह रहा है अगर इन दोनों को छोड़ दे, कप्तान और विकेट कीपर को, तो आपने 25 28 जोड़ दिया 53, मतलब इस 53 को आप हटा दे रहे हैं इस टीम में से। तो जो आप हटाएंगे तो आप घटाएंगे 11x माइनस 53 बराबर आपको कितना हो जाएगा। अब संख्या आपकी 9 होगी, पहले 11 थी। अब आपका औसत कितना हो गया, औसत आपका 1 घट जा रहा है, मतलब x माइनस 1। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका x बराबर 22 हो जाएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 3 प्राकृतिक संख्याएं यदि उनमें से 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या क्रमशः 177, 164, 139 है। तो दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर हम संख्याएं ए बी सी मान लें, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी संख्या है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक संख्या हम ए मान ले रहे हैं, फिर एक बी एक सी, ये मान लिया हमने। कह रहा है उनमें से सब किसी 2 का औसत, मतलब किसी 2 का औसत मतलब क्या, ए प्लस बी का अगर हम औसत मान लें तो ए प्लस बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी बटे 2। अगर तीसरी संख्या में जुड़ाता है तो तीसरी संख्या बच रही, सी बच रही है, तीसरी संख्या में जुड़ा आता है तो औसत, तो प्राप्त संख्या का अनुसार तो हमको प्राप्त संख्या जो प्राप्त होगी 177 होगी। फिर आप दूसरे में अपनाएंगे, आप बी और सी का औसत लेंगे, मतलब बी प्लस सी बाई 2 प्लस तीसरी संख्या में जोड़ेंगे, तीसरी संख्या क्या बच रही है, ए बच रही है, तो ए में जोड़ेंगे, आपको प्राप्त होगा 164। 164 आप लिखिए। फिर आप क्या करेंगे, और तीसरे में आप सी ओ ए को जोड़ेंगे, सी ओ ए का औसत निकालेंगे और बी को जोड़ेंगे, तो मतलब सी प्लस ए बाई 2 प्लस आपका क्या बच रहा है, तीसरी संख्या मतलब बी बच रही है, तो बी को जोड़ेंगे बराबर 139 प्राप्त होगा। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लिएगा तो आपको दी गई संख्या का योग पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, आपको कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देख रहे हैं ये समीकरण 1 मान लें, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 मान लें, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा देखिए हर तो हमारा बराबर है, तो देखिए ये ए, तो अंश में देखिए हमारा पूरा जुड़ जाएगा, तो हम देखिए अंश में कितना आएगा, अंश में हमारा 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा, तो हम 2 कामन ले लें, तो जो आप 2 कामन लेंगे अंश में तो आपको कितना आएगा, अंश में आपका आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बटे हर में आपका तो 2 है, ये हुआ। और जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी आएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर
और आप इसको जोड़ दीजिए 177, 164 और 139 को, तो 7 4 11 9 20, फिर 7 2 9, 6 15 3 18, आपका आएगा 480। दाएँ वाले जब जोड़ेंगे तो आपका 480 आएगा। अब इसी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 से कटा पूरा। अब ये a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी, आपका 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 480। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, आपका आएगा 240। इसका मतलब जो दी गई संख्या आपकी है उनका योग आपका 240 आया। अगर आपसे यहीं आपसे क्वेश्चन पूछता कि उसका एवरेज हमें बता दीजिए, जो 3 संख्याएँ आपकी दी गई हैं, देखिए टोटल योग तो आपने 240 निकाला है। अगर आपसे एवरेज पूछता तो 240 बटे आप 3 कर देते, क्योंकि 3 संख्या हैं, तो 3 8 24, आपका एवरेज आता है 80। क्लियर। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो देखिएगा। देखिए पिछला क्वेश्चन इससे आपको सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया गया है। देखिए आपको दिया गया 3 प्राकृतिक संख्या है, तो हम a b c मान लें। कह रहा है 2 संख्याओं को औसत, मतलब a प्लस बी बाई 2। पहले आप इन 2 संख्याओं को औसत निकाल के इसको जोड़िए, फिर इन 2 संख्याओं को औसत निकाल के इसको जोड़िए, फिर c और a का औसत निकाल के b को जोड़िए। क्लियर। तो a प्लस बी बाई 2 प्लस 3 संख्या को जोड़ दीजिए, बराबर औसत संख्या क्या प्राप्त होगी, 24। फिर b प्लस सी बाई 2 प्लस 3 संख्या को जोड़िए a, आपको क्या प्राप्त होगा, 20। फिर c प्लस a बाई 2 प्लस 3 संख्या को जोड़िए b, बराबर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 18 प्राप्त हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देना है। तो जो आप जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो आपका इतने का मान बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका जुड़ रहा है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब कितना हो गया आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है डिटेल में। आप जब ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और एक आप जोड़ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, ये अलग, तो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये और ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 62। आपकी जो, अगर मैं आपसे पूछूँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको काट दीजिए, तो जो आपका a प्लस बी प्लस सी का मान होगा वो आपका 31 होगा। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तीनों संख्याओं का औसत। देखिए आपने टोटल प्रोडक्ट निकाला है 31, सम प्रोडक्ट, आपसे एवरेज पूछा है, तो मतलब एवरेज क्या होगा, 31/3 होगा। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 पर लिया गया, तो सही औसत बताइए। देखिए जो आपका 150 दिया गया है वो आपका रॉन्ग एवरेज है, क्योंकि ये त्रुटि के बाद ये औसत निकला है आपका 150। तो आपसे पूछा सही औसत। देखिए मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर मेरा देखा है, पिछले का शायद वीडियो लेक्चर है वो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि n+1/2 प्लस x/n बराबर रॉन्ग एवरेज। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जहाँ n+1/2 ये हमारा सही एवरेज था, तो x हमारा जो जोड़ी गई संख्या थी जो हमारी 2 बार, और n हमारा टोटल संख्या थी। ओके, ये हमारा रॉन्ग एवरेज था। तो देखिए इसी कंसेप्ट आपको क्वेश्चन है, तो देखिए आपको इसी का औसत निकालना है। अगर हम इसको y मान लें, जो हमारा सही औसत हमने मान लिया y। ओके, तो अगर हमने सही औसत y मान लिया प्लस x, देखिए यहीं आप समझिए, इसी लाइन को समझना है आपको। कह रहा आपसे उसने त्रुटिवश 43 अंक को 23 पढ़ लिया, उसको 43 पढ़ना चाहिए था मगर उसने 23 पढ़ लिया, तो उसके अंक में घटोत्तरी कितनी हुई। देखिए उसको 43 पढ़ना था मगर उसने 23 पढ़ा, तो उसकी घटोत्तरी कितनी हुई, आप कहेंगे -20 की घटोत्तरी हुई उसके अंक में। इसका मतलब -20 की घटोत्तरी हुई बटे, मगर संख्या उसने कितना काउंट किया, मतलब विषय कितना, 5 ही काउंट किया है, 5 विषय है टोटल, तो इसका मतलब बटे 5 बराबर रॉन्ग एवरेज आपका दिया गया 150। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा -4, y -4 बराबर 150। देखिए y मैंने आपको माना है सही औसत, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, इसका मतलब 154 हो जाएगा। इसलिए जो आपका सही औसत होगा वो आपका 154 होगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। एक बार मैं आपको और समझा दूँ कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि n+1/2 सही एवरेज में जो आपकी जोड़ी गई संख्या है 2 बार,
और टोटल संख्या में डिवाइड करना बराबर रॉन्ग एवरेज। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैंने इस औसत को y मान लिया, सही एवरेज को, इतने को, ये हमारा एवरेज ही, बस थोड़े में ज़्यादा ना लिखने के कारण मैं इसको y मान लिया हूँ। ओके, तो हमने y मान लिया सही एवरेज प्लस x, मतलब देखिए यहीं समझिए आप, आपसे जो रवि कर क्या रहा है 43 अंक को 23 पढ़ ले रहा है, मतलब उसको 43 पढ़ने थे, उसने 23 पढ़ लिया, मतलब घटोत्तरी कितनी हुई, 20 की घटोत्तरी हुई कितने में, 5, मतलब उसने विषय तो काउंट ही किया है, 5 ही विषय, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए टोटल में, बराबर रॉन्ग एवरेज आपको 1.5 तो दिया गया, तो इसे सॉल्व कर लिया, आपका y बराबर 154 आएगा। इसका मतलब आपका सही औसत जो होगा आपको 154 होगा। क्लियर। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते, अगर हम एवरेज y मान लें, सही एवरेज हमारा y है। देखिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपका फार्मूला लिखा है मैंने। तो देखिए अगर मैंने y मान लिया प्लस, आप क्या करते थे, जो जोड़ी गई या निकाली गई संख्या लिखते थे बटे n बराबर रॉन्ग एवरेज। तो आपको रॉन्ग एवरेज जो दिया गया आपको 72 है। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपसे कह रहा है उसके गलती से 68, 75 और 73 पड़े गए 3 छात्रों के अंक, और जबकि सही अंक 64, 62 और 84 थे। हमारे सही अंक क्या थे, 64, 62, जब 84 का आप जोड़ेंगे आपका 210 आएगा, और गलत अंक हमारे क्या थे जो जोड़े गए हैं, वो हमारे थे 68, 75 और 73। तो जो आप इसको जोड़ेंगे आपको कितना आएगा, आपको 216 आएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, देखिए आपके पढ़ने चाहिए थे 210, आपका पढ़े गए 216, इसका मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, 6 की बढ़ोतरी हुई टोटल में। आपको पढ़ने चाहिए थे 210 और आपकी पढ़े गए 216, इसका मतलब टोटल में प्लस 6 की बढ़ोतरी है। इसका मतलब प्लस 6 की बढ़ोतरी हुई कितने में, 40 छात्रों में, मतलब बटे 40। ये करते थे आप डिवाइडेड बाई n, तो आपका टोटल में 6 की बढ़ोतरी है, कुल कितने में, 40 छात्रों में, बराबर 72 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, y बराबर, इसको इधर पछानता कर दीजिए इतने को, तो आपको हो जाएगा 72 माइनस, काट दीजिए इसको, 2 3 6, 20। अब 72 में से जो आप -3/20 घटाएंगे, y बराबर 72 माइनस 3/20। अब देखिए 3/20 को आप क्या लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब देखिए y जो आपने सही एवरेज माना है, इसका मान कितना आएगा, 71.85। क्लियर। तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो y का मान हमारा 71.85, हमारा जो सही एवरेज था वो हमारा 71.85 हुआ। अब जो गलती कारण जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा 72 होगा। जब इसने 210 को 2 से 216 पढ़ लिया तो इसका एवरेज 72 आएगा। क्लियर। और हमारा जो कोई गलती नहीं होगी तो हमारा 71.85 एवरेज आएगा। क्लियर। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने आपको लिखाया था कि सही एवरेज में आपको मैंने फार्मूला लिखा है, पिछले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सही एवरेज मैंने y मान लिया प्लस आपके लिखिए 210 पढ़ा जाना चाहिए था, आपका सही अंक जो था 210 था, मगर आपका गलती से 216 पढ़ लिया गया। इसका मतलब टोटल में कितनी बढ़ोतरी हुई, 6 की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब टोटल में आपकी 6 की बढ़ोतरी हुई। कुल कितने संख्या काउंट की गई, 40 छात्र काउंट की गई, मतलब 40 में टोटल में 40 छात्र में 6 की बढ़ोतरी हुई, 6 अंक की, बराबर रॉन्ग एवरेज। तो इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका y बराबर 72 माइनस 3/20 सॉल्व करेंगे तो आपको y बराबर 71.85 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका सही औसत था वो हमारा वो 71.85 था। ये y हमने क्या माना था, ये y हमने सही औसत माना था। क्लियर। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर हमारा जो होगा एवरेज का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।